नमस्कार। ENT समाधान में आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है, आज का डेट में हमारा भारत में मोर देन 5500 केसेस ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस रिपोर्ट किया गया है। कई राज्यों में जैसे राजस्थान है, तेलंगाना है, ओडिशा है, तमिलनाडु है, म्यूकोरमाइकोसिस को एपिडेमिक घोषित किया गया है। कई राज्य से काफी डेथ केसेस रिपोर्ट किया गया है म्यूकोरमाइकोसिस से, जैसे दिल्ली है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, हरियाणा है। और हमारा नॉर्थ ईस्ट में अब तक 2 केसेस रिपोर्ट किया गया है। एक असम से है, ऑलरेडी पेशेंट मर चुका है म्यूकोरमाइकोसिस से, और आज एक केस रिपोर्ट किया गया है त्रिपुरा से। इसलिए आज हम बात करेंगे ये म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस कोविड एपिडेमिक में सडनली किस तरह से और क्यों सर्ज अप हो गया है, और हम अपने आप को ये म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि डेडली डिजीज से किस तरह से बचा सकते हैं। ये जो म्यूकोरमाइकोसिस केसेस जो है कोविड एपिडेमिक में सडनली क्यों सर्ज अप हुआ है, इसका कारण है ये फंगस जो है म्यूकोरमाइकोसिस जो है हमारा एनवायरनमेंट में, सॉइल में फ्रीली अवेलेबल रहता है, और नॉर्मल कंडीशन में हमारा नोज में भी आके बैठ जाता है। लेकिन हमारा जो बदन जो है इम्यूनो कॉम्पिटेंट होता है, इम्यूनिटी अच्छा होता है, जिसका कारण से वो उधर जर्मिनेट नहीं कर पाता है। लेकिन जब मेरा इम्यूनिटी जब नीचे जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, तभी वो उसका जो म्यूकोरस्पोर्स है वो फंगल हाइफी में कन्वर्ट करके वो नोज में जर्मिनेट होना शुरू करते हैं और हमारा टिश्यू को इन्वेड करना शुरू होता है। और ये जो फेवरेबल कंडीशंस जो है किस तरह से होता है, जैसे कोविड इन्फेक्शन में क्या होता है कि लिम्फोफेनिया होता है। लिम्फोफेनिया मीन्स जो हमारा बदन में जो इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है वो है CD4 सेल और T सेल। ये जो कोविड इन्फेक्शन में ये सेल्स लोग नीचे गिर जाता है, इसका कारण से हमारा ओवरऑल इम्यूनिटी जो है नीचे चला जाता है। उसके बाद एक है डायबिटीज, शुगर, जिसका अनकंट्रोल डायबिटीज है, जिसका कारण से ये जो हमारा इम्यूनिटी जो है और भी नीचे चला जाता है। उसके बाद स्टेरॉइड थेरेपी, ये स्टेरॉइड एक मेडिसिन है जो कोविड इन्फेक्शन में दिया जाता है। तो कोविड इन्फेक्शन में ये जो स्टेरॉइड को जब मॉनिटर करके जब नहीं देंगे, प्रोलॉन्ग पीरियड में जब देंगे, तब हमारा इम्यूनिटी को और ज़्यादा नीचे गिराता है, क्योंकि स्टेरॉइड लेने से शुगर ऊपर चला जाता है। इसलिए जब भी हम स्टेरॉइड टैबलेट देते हैं, इंजेक्शन वगैरह देते हैं, तो हम हमेशा शुगर लेवल को मॉनिटर करता है। तो कोविड एपिडेमिक में क्या हो रहा है कि लोग अपने से फार्मेसी से स्टेरॉइड को लेके खा जाता है। स्टेरॉइड देने के लिए हॉस्पिटल सेटिंग में ही देता है, सीवियर केस में ही दिया जाता है, और सीवियर केस में भी जो लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट वीक और फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड वीक, जब पेशेंट साइटोकाइन स्टॉर्म में जब चले जाते हैं, उसी समय में ही इसको दिया जाता है, फर्स्ट में नहीं देता है। लेकिन हमारे यहाँ भारत में क्या होता है कि लोग अपने से जाके फार्मेसी से लेके खा लेते हैं। कोविड हो गया, किसी से मंगा के स्टेरॉइड खा लिया, तो कंडीशन क्या होता है कि शुगर लेवल मॉनिटर नहीं किया, शुगर लेवल ऊपर चला गया और हमारा इम्यूनिटी जो है नीचे चले गया। तो इस तरह से स्टेरॉइड ने काफ़ी नुकसान किया है। उसके बाद एक कंडीशन है कोविड इन्फेक्शन में, साइटोकाइन स्टॉर्म। साइटोकाइन स्टॉर्म मीन्स इसमें क्या होता है कि हमारा जो एक सेल है, जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स, इंटरल्यूकिन 6 बोलते हैं, वो जो बदन में पूरा स्प्रेड हो जाता है। उसके बाद उस समय पेरिटिन, आयरन जो है हमारा बदन में रिलीज होता है, और ये आयरन जो है फ्रीली हमारा इंट्रासेलुलर सेल में घुस जाता है, जिसका कारण से क्या होता है कि ये जो म्यूकोरमाइकोसिस का सर्वाइवल के लिए और उसका मल्टीप्लिकेशन के लिए उसको आयरन चाहिए। और क्या होता है कि ये कोविड का जब साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, उसमें पेरिटिन जो यानी कि आयरन जो है हमारा बदन में फ्रीली अवेलेबल होता है, जिसको वो म्यूकोर ने यूज करके मल्टीप्लाई और भी ज़्यादा करते हैं। उसके बाद जैसे कुछ मेडिसिन है, जैसे टोक्लिजुमेब, ये लोग इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। जब भी हम इसको कोविड का समय में जब देते हैं, हमारा इम्यूनिटी और नीचे चला जाता है। उसके बाद प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटीबायोटिक, जब हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीबायोटिक भी माइल्ड केसेस, मॉडरेट केसेस में जरूरत नहीं होता है। जब लंग में जब इन्फेक्शन सस्पेक्ट करना शुरू होता है, तभी ये एंटीबायोटिक को दिया जाता है। लेकिन हमारा भारत में लोग फर्स्ट दिन से ही एंटीबायोटिक खाना शुरू होता है अपने आप, और माइल्ड केस, एसिम्प्टोमेटिक केसेस में तो एंटीबायोटिक का कोई रोल है नहीं है, फिर भी लोग आराम से यूज कर लेते हैं, जिसका कारण से उसका साइड इफेक्ट जो है इम्यूनिटी और नीचे चला जाता है। उसके बाद कुछ कंडीशन है, जैसे कि आप ICU में प्रोलॉन्ग स्टे और जो ऑक्सीजन वगैरह जो
कनेक्ट करके जो रखता है उसमें कॉन्टामिनेटेड ऑक्सीजन एपरेटस होता है, जो ब्रीदिंग एपरेटस है, ह्यूमिडिफायर वगैरह में कभी कभी कॉन्टामिनेट हो जाता है ये फंगस। इसलिए जो पेशेंट आईसीयू में या ऑक्सीजन लॉन्ग स्टैंडिंग जो लिया है उनको ज़्यादा रिस्क होता है ये फंगस। उसके बाद कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जैसे किडनी डिजीज है, हार्ट डिजीज है, और HIV एड्स है, और कोई जैसे इंजरी जैसे बर्न केस है और माल न्यूट्रिशन केसेस है। ये सब में अगर कोविड इन्फेक्शन होंगे तो क्या होता है कि ये इम्यूनिटी और नीचे चला जाता है। नीचे चला जाएंगे तो फिर ये जो फंगस जो है इन्फेक्शन होने का चांसेस जो है बढ़ जाता है। उसके बाद कुछ जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, वो सब पेशेंट में अगर कोविड इन्फेक्शन होंगे तो फिर इसका इम्यूनिटी और नीचे चला जाता है। और कुछ हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी है, ब्लड कैंसर वगैरह है, और जो कैंसर पेशेंट है जो कीमोथेरेपी जो लेते हैं, कीमोथेरेपी की वजह से भी नीचे चला गया इम्यूनिटी, और साथ साथ में कोविड इन्फेक्शन की वजह से और नीचे चला गया। इसका कारण से इम्यूनिटी जो है बहुत नीचे चला जाता है, तो फिर फंगल इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है। उसके बाद और क्या होता है कि कोविड कंडीशन में एंडोथेलियासिस भी होता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन इन द ब्लड सेल, यानी कि ब्लड का जो वेसल्स है उसमें वॉल में रो एरिया फॉर्म हो जाता है कोविड की वजह से। उसको हम लोग एंडोथेलियासिस बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन होता है जिसका कारण से उसमें फिब्रिन प्लग फॉर्म होके जो वेसल को ब्लॉक कर देता है। इसका कारण से ब्लड जो है वेसल में सप्लाई नहीं हो पाता है। अगर उस समय हमारा जो म्यूकर जो है, म्यूकर माइकोसिस, जो म्यूकर जो है वो भी वो सेम रिसेप्टर में बाइंड करके जो ब्लड सेल को और अटैक करता है। इसका कारण से ब्लड वेसल जो है ब्लॉक हो जाता है। जब ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाता है तो जो टिश्यू है वो भी नेक्रोसिस हो जाता है, वो जो ब्लैक हो जाएगा और उसके बाद टिश्यू जो मर जाता है। इसलिए ये जो म्यूकर में ब्लैक कलर का जो टिश्यू, जब ब्लड वेसल सप्लाई नहीं होगा तो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है। और एक है नॉन डायबिटिक में भी हो सकता है। नॉन डायबिटिक में कैसे होगा? ये जो कोविड इन्फेक्शन में क्या होता है कि हमारा जो पेंक्रियास का जो सेल है, बीटा सेल्स, उसको भी कोविड इन्फेक्शन में इफेक्ट होता है। जिसका कारण से बीटा सेल जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस फॉर्म करता है। जो इंसुलिन का फंक्शन जो है पेंक्रियास में होता है, और पेंक्रियास में जब कोविड इफेक्ट होगा तो क्या होता है कि वो उसमें शुगर लेवल जो है, जो डायबिटिक नहीं था लेकिन वो प्री डायबिटिक स्टेट में पहुंच सकता है। जो नॉर्मल था लेकिन कोविड का वजह से वो या तो डायबिटिक हो सकता है या तो फिर डायबिटिक फ्री डायबिटिक में आ सकता है, यानी कि डायबिटिक होने के लिए हो रहा होता है। तो ये सब हमको पता नहीं होता है, क्योंकि हम ब्लड शुगर नहीं देखता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं नॉर्मल हूँ। लेकिन कोविड की वजह से आप या तो आप डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकता है या तो फिर फ्री डायबिटिक स्टेट में आ सकता है। तो ऐसे करके आप स्टेरॉइड वगैरह यूज कर दिया तो फिर और शुगर लेवल बढ़ गया। तो इस तरह से ये कोविड का वजह से ये सारा सीक्वेंस जो है हमारा इम्यूनिटी को नीचे गिराता है, जिसका कारण से ये जो म्यूकोरमाइकोसिस जो है अटैक हो सकता है। सो फ्रेंड्स, नथिंग टू बी पैनिक, आपको घबराने का कोई बात नहीं है। ये जो म्यूकोरमाइकोसिस जो है कंटेजियस नहीं है, ये एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलता है कोविड के जैसा। सिर्फ आपको केयरफुल होना है। जो कोविड से रिकवरी हो रही है और जिसको डायबिटिक है उनको ही ज़्यादा ध्यान देना है। और ये म्यूकोरमाइकोसिस का जो मेन ट्रीटमेंट जो है अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट, इंटरवेंशन जो है जल्दी करना है। इसलिए आपको अगर जब भी कुछ सस्पिशियस होने से आप जल्दी आना है। जब नोज फेस में है, जब नोज का अंदर में है म्यूकर, उस समय आने से आराम से आप बच जाएंगे। लेकिन अब देर होंगे तो नोज से बाहर जाके वो पैलेट में लगेगा, फिर साइनस में जाएगा, फिर आँख में जाएगा, फिर ब्रेन में। विद इन नो टाइम में ब्रेन में चले जाते हैं। तो ब्रेन में जब चले जाएंगे तो बचाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक आवर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो अपना दोस्तों को शेयर कीजिए। टिल आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन कोविड एजुकेशन, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।